हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए आयरन 3 प्लस में। आगे बोला है कि आप इन जलयोजित आयनों अष्टफलकीय में पांचों 3D कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे, दर्शाइए। तो आपको प्रश्न में ये बताना है कि आयरन 3 प्लस के अंदर 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, उसके बाद में उन इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से आप 3D कक्षकों में भरेंगे, ये आपको दर्शाना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आयरन 3 प्लस में और उनको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इसके लिए कौन से कंसेप्ट, कौन सी धारणा काम आती है, आपको आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके अलावा उनको किस प्रकार से अधिग्रहित किया जाता है, ये आना चाहिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो आयरन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आता है आपके 26 और इस प्रकार से आप इसका सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं ऑर्गन 3d6 4s2। जब ये क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है, तो ये बना लेता है आपके आयरन 3 प्लस। आयरन 3 प्लस में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा वो आ जाएगा आपके ऑर्गन 3d5, क्योंकि इसने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि 3d इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो आ जाएगी आपके 5, क्योंकि 3d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, आपके 5। आगे बोला गया है कि आप इन जलयोजित आयनों को अष्टफलकीय में पांचों 3D कक्षकों को किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो क्या होता है, जलयोजित अवस्था में आपके जो डी कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो आपके जो पांचों कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से टूट जाते हैं। ये बना लेते हैं आपके, एक तो नीचे वाले होते हैं T2G और ऊपर वाले होते हैं आपके EG कक्षक। तो 3 कक्षक आ जाएंगे T2G और 2 कक्षक आ जाएंगे आपके EG। तो ये आ जाएंगे आपके T2G और ऊपर वाले आ जाएंगे आपके EG। T2G में होते हैं आपके 3, इजी में होंगे 2 और इनके बीच का जो गैप होता है उसको कहा जाता है आपके ऊर्जा अंतराल डेल्टा। ओ कहा जाता है, ओ फॉर ऑक्टाहाइड्रल, यानी कि अष्टफलकीय। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके पास है 5 इलेक्ट्रॉन। तो उनको किस प्रकार से जमाया जाएगा, देखिए इस प्रकार से जमा जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आ जाएगा आपकी T2G3 और EG2। तो हमसे प्रश्न में सबसे पहले क्या पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है, आपके 5। उसके बाद पूछा गया था उनको किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा T2G3 EG2 टाइप में। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।